पुराने समय की बात है। रामगढ़ नामक गांव में श्याम नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसकी बनाई हुई मिठाइयाँ पूरे इलाके में प्रसिद्ध थीं। आसपास के गांवों में लोग अपने त्योहारों और शादियों में मिठाइयाँ बनवाने के लिए श्याम को ही बुलाते थे। एक दिन पड़ोसी गांव के मुखिया ठाकुर मनोहर सिंह ने अपनी बेटी की शादी में मिठाइयाँ बनवाने के लिए श्याम को बुलाया। श्याम ने पूरे मन लगाकर मिठाइयाँ तैयार कीं। विवाह समाप्त होने के बाद मुखिया ने उसे मेहनत का अच्छा पारिश्रमिक दिया और साथ में कई गठरियों में मिठाई भी घर ले जाने को दी। श्याम मिठाइयों की गठरियां लेकर अपने गांव की ओर चला। रास्ते में एक घना और डरावना जंगल पड़ता था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। हालांकि किसी ने उसे देखा नहीं था, लेकिन वहां से अजीब सी आवाजें आती थीं। श्याम जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था ताकि अंधेरा होने से पहले जंगल पार कर ले। तभी अचानक उसे एक भयावह आवाज सुनाई दी। वह रुका भी नहीं कि सामने चुड़ैल प्रकट हो गई। श्याम डर के मारे कांपने लगा। चुड़ैल बोली, बहुत दिनों से भूखी हूं, अब तू ही मेरा भोजन बनेगा। श्याम गिड़गिड़ाते हुए बोला, माँ, अगर तुम मुझे खा लोगी तो मेरा परिवार कैसे जिएगा? कृपा करके मुझे छोड़ दो। चुड़ैल ने कहा, अगर तुम मेरी भूख शांत कर दोगे तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। श्याम ने जल्दी से अपनी गठरी खोली और सारी मिठाइयाँ चुड़ैल को दे दी। चुड़ैल ने मिठाइयाँ खाईं तो वह उनके स्वाद से मंत्रमुग्ध हो गई। वह बोली, आज मेरी भूख शांत हो गई है, लेकिन अब रोज मेरे लिए ऐसी मिठाइयाँ लानी होंगी, तभी मैं तुझे जाने दूंगी। श्याम ने डर के मारे उसकी बात मान ली। अब वह रोज जंगल में मिठाइयाँ ले जाता और चुड़ैल उन्हें खा लेती। बदले में वह श्याम को सोने की मोहरें देती थी ताकि वह और मिठाइयाँ बना सके। श्याम ने कभी भी लालच नहीं किया, वह बस अपनी जान बचाने के लिए मिठाइयाँ देता रहा। एक दिन श्याम को कुछ जरूरी काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी रमा से कहा, आज तुम मिठाइयाँ जंगल में रख आना और बदले में चुड़ैल जो सोने की मोहरें दे वे ले आना। रमा मिठाइयाँ लेकर गई और चुड़ैल को खिला आई। चुड़ैल ने खुशी से कुछ सोने की मोहरें वहां रख दीं। लेकिन रमा की पड़ोसन शीला उसका पीछा कर रही थी। उसने यह सब देखा और सोने के लालच में आ गई। अगले दिन शीला भी ढेर सारी मिठाइयाँ लेकर उसी जंगल में पहुंची। वह चुड़ैल से बोली, अब से मैं तुम्हारे लिए श्याम से भी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाऊंगी, तुम उससे मिठाइयाँ लेना बंद कर दो। चुड़ैल उसकी बातों में आ गई और उसे भी सोने की मोहरें दीं। शीला को सोने का इतना लालच हुआ कि उसने सोचा, क्यों न उस पेड़ को काट दिया जाए जिसमें चुड़ैल सोना रखती है, तब तो मैं सारा सोना पा जाऊंगी। अगले दिन वह कुछ लोगों को लेकर आई और पेड़ कटवा दिया। यह देखकर चुड़ैल क्रोधित हो उठी और बोली, लालची औरत, तूने मेरे घर को उजाड़ा है, अब तू खुद पत्थर बनकर सदा यहीं रहेगी। इतना कहते ही चुड़ैल ने शीला को पत्थर की मूर्ति बना दिया। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। श्याम अब सुरक्षित था और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। लालच हमेशा व्यक्ति का नाश करता है।